आज की मुलाकात में आप हिंदी के कुछ शब्दों के उर्दू पर्यायवाची सीखेंगे और साथ ही उनके अंग्रेजी पर्यायवाची भी जान सकेंगे। सलाम हिंदुस्तान दोस्तों, मैं हूं मोइन शमसी। ये चैनल है माई हिंदी माई उर्दू। पहला शब्द है गणराज्य। गणराज्य के लिए रिपब्लिक शब्द है, रिपब्लिक। जमहूरिया उर्दू में कहते हैं और जमहूरियत भी कहते हैं। वैसे गणराज्य के अलावा गणतंत्र भी एक शब्द है जो कि रिपब्लिक के लिए इस्तेमाल किया जाता है, और गणराज्य और गणतंत्र दोनों ही शब्दों के लिए उर्दू में जमहूरिया और जमहूरियत शब्द हैं। जमहूरिया को जमहूरियह लिखा जाता है लेकिन बोला जाता है जमहूरिया। जमहूरिया लिखने के लिए जीम मीम गोल है, वाओ रे छोटी ये और गोल है, और जमहूरियत लिखने के लिए जीम मीम गोल है, वाओ रे छोटी ये और ते, जमहूरियत। अगला शब्द है प्रतिष्ठा। प्रतिष्ठा को अंग्रेजी में प्रेस्टीज भी कहते हैं और डिग्निटी भी कहते हैं। प्रेस्टीज और डिग्निटी। इसको उर्दू में वक़ार कहते हैं, वक़ार। वक़ार नहीं, वक़ार, यानी का के नीचे नुक्ता लगा दीजिए जब आप वक़ार शब्द हिंदी में लिखें। इसके बाद अगला शब्द है अनुसूची। अनुसूची को इंग्लिश में शेड्यूल कहते हैं और आजकल स्केड्यूल कहने लगे हैं। शेड्यूल या स्केड्यूल के लिए उर्दू में शब्द है फहरिस्त। असल में ये फ़हरिस्त है लेकिन बोलने में फहरिस्त आता है, तो अनुसूची के लिए शब्द हुआ शेड्यूल या स्केड्यूल और फहरिस्त या फहरिस्त। अगला शब्द है अनुच्छेद। अनुच्छेद को अंग्रेजी में आर्टिकल भी कहते हैं, क्लॉज भी कहते हैं, सेक्शन भी कहते हैं। उर्दू में इसको शिक कहते हैं, शिक। सिक नहीं, देखिए अगर आप सिक बोलेंगे तो अंग्रेजी का SICK सिक हो जाएगा, जिसका अर्थ होता है बीमार। ये सिक नहीं है, ये है शिक। शीन और काफ अक्षरों का इस्तेमाल किया गया है और शीन के नीचे जेर लगाया गया। हिंदी में लिखते वक्त श इ की मात्रा और क के नीचे बिंदु, शिक, शिक नहीं, शिक, क, ठीक है। तो मेरा ख्याल है कि आज भी आपको कोई ना कोई नई जानकारी ज़रूर मिली होगी। अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक का बटन दबाइए, अच्छा नहीं लगा है तो डिसलाइक का बटन दबाइए। इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपने बेल आइकन प्रेस नहीं किया है तो बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। बेल आइकन प्रेस करने के बाद ऑल ऑप्शन चूज़ कीजिए ताकि आपको हमारे आने वाले सभी वीडियोज़ की जानकारी मिलती रहा करे। सलाम हिंदुस्तान।